अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल-पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ आगे शेयर ज़रूर कर दें, और अगर ना पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्या क्यों पसंद आपको वीडियो नहीं आई है, और डिसलाइक कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आती आपको। तो चलिए फिर वीडियो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अभी कुवैत के अंदर जो है कर्फ्यू के हवाले से, तो कर्फ्यू जो है अभी 14 दिन के लिए बोला गया है कि हो सकता है, अभी कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये हो सकता है कि कर्फ्यू की जो डेट है और भी बढ़ाई जा सकती है। कुवैत के अंदर, पूरे कुवैत के अंदर कर्फ्यू दोबारा से लग सकता है, ये बड़ी अपडेट आ रही है अभी निकल के। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि अभी आपको मालूम है रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में जो है जो मिठाई वाले होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी सेल होती है, लेकिन जो मिठाई वाले हैं कुवैत के अंदर अभी फ़िलहाल में ये स्थिति पूरे देश के यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ही है, लेकिन कुवैत की भी रिपोर्ट आ रही है जो मिठाई वाले हैं उनकी जो मिठाई में 50 से 60% गिरावट दिखाई दी है, क्योंकि कोई लोग अभी उनसे ख़रीद नहीं पाते और जो है कर्फ्यू का टाइम वो 4 बजे शुरू हो जाता है, तो इसलिए कोई भी नहीं ख़रीद पाते। ये बड़ी अपडेट थी। और अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, महबूला एरिया में आपको जैसे मालूम है कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उस दौरान जो है एक अपडेट निकल कर आ रही है कि मीडिया को भी वहाँ पे जाने के लिए बैन कर दिया है, कि अब अगर मीडिया वगैरह भी वहाँ पे नहीं जा पाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों को बताया जाए कि वहाँ पे ना ही अब मीडिया जा सकती है, ना ही कोई रिपोर्ट वहाँ पे कर सकती है। तो ये हो सकता है बुरी भी खबर हो जाए और अच्छी भी हो जाए, क्योंकि अगर लोगों को बाहर वहाँ की कोई खबर बाहर मालूम नहीं पड़ेगी तो वहाँ के हालात से कैसे वाकिफ़ रहेंगे, किस तरह से मालूम पड़ेगा, तो ये बुरी खबर भी मान सकते हैं इसको। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है जो है कोविड-19 जो केस हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में फ़िलहाल में ये एक न्यू रिपोर्ट के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ जो है बैंक के अंदर जो है एक जो था स्टाफ वाले बंदे को पॉजिटिव पाया गया है। जब जैसे ही पॉजिटिव पाया गया एक स्टाफ वाले बंदे को, तो जितने भी उसमें कर्मचारी, जितना भी स्टाफ था पूरा काम करने वाला, तो सबको जो था चेकअप के लिए भेज दिया, और जितने भी वहाँ पे कस्टमर आए थे और उस टाइम पे जितने भी लोग थे सबको जो थे चेकअप के लिए भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट थी। और बैंक में अगर आप लोग भी जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से जाइए, मास्क वगैरह लगा के, ग्लव्स वगैरह पहन के तब जाइएगा, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। तो सोचे कि आप लोगों को ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।